नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। फिरोजाबाद के दिहुली हत्याकांड में 44 साल 4 महीने के बाद आखिरकार कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया। साल 1981 में यहां पर डकैतों के एक गिरोह ने दलितों के गांव पर हमला बोला था और दलितों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 24 दलितों की हत्या कर दी। कई अन्य दलित गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दलित हत्याकांड से इतना ज्यादा आक्रोश फैला था कि यूपी से लेकर दिल्ली की सरकार तक हिल गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिहुली गांव का दौरा किया था। इंदिरा गांधी गांव में पैदल ही घूमी थी। विपक्ष ने इसे नरसंहार को लेकर इंदिरा गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। विपक्ष के नेता ने भी इस गांव का दौरा किया था और इस घटना में कुल 17 अभियुक्त थे, जिसमें से 13 की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बचे आरोपियों में 3 को दोषी ठहराया गया है, जबकि 1 को भगौड़ा घोषित किया गया है और अब कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय के द्वारा रामसेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। वकील साहब, एक पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इस पर पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आए। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया तीनों पे और एक अभी फरार है। तीनों इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में क्या निकल के आया जिस आधार में? कुछ लोगों को, ये सब इकट्ठे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था और कप्तान और रामसेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। बता दें कि फिरोजाबाद जिले के जसराना तहसील में दिहुली गांव है और यहां 18 नवंबर 1981 को डकैत संतोष और राधे के गिरोह ने दलितों को गोलियों से भून डाला था। 44 साल बाद इस हत्याकांड के मामले में इंसाफ का इंतजार था, जिसका बाद से अब इंसाफ मिल गया। कोर्ट ने 3 डकैतों को दोषी करार दे दिया है और घटना के वक्त दिहुली गाँव मैनपुरी जिले में था। दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। 24 दलितों की सामूहिक हत्याकांड से देश की राजनीति गर्मा गई थी। तब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी। सरकार कटघरे में थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हत्याकांड के 1 सप्ताह तक दिहुली का दौरा किया था। उन्होंने पीड़ितों की सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा दिलाया था। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद के ग्राम दिहुली में 24 लोगों की हत्या हो जाने के बाद 44 साल बाद आज न्यायालय मैनपुरी द्वारा आज निर्णय आया है, जिसमें कि 3 आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वही 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक आरोपी फरार चल रहा है। आपको बताते चलें, 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें 13 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। 3 आरोपी आज सजा सुनाई गई। वहीं एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। कैमरामैन के साथ दीपक शर्मा, डेली 24 भारत, मैनपुरी। फिलहाल बहुचर्चित दिहुली सामूहिक नरसंहार मामले में आखिरकार फैसला आ ही गया है। अदालत ने 44 साल बाद इस नरसंहार मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।